अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शहरी और देहाती ज़िंदगी में फ़र्क पढ़ रहे थे। आज हमारी मश्क है अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए। तो इसका जवाब पड़ा था अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गांव आए। गांव की फ़ज़ा कैसी थी। तो इसका जवाब आपने पढ़ा है कि गांव की फ़ज़ा हरी भरी और ख़ूबसूरत थी, साफ़ सुथरी थी। देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती। जी इसका जवाब पड़ा था देहात में रहने वाली ख़वातीन मोटी इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो सारा दिन घर में कामकाज करती हैं और खेतों में जाती हैं, वहाँ भी जाकर काम करती हैं, लिहाजा उनकी काफ़ी वर्जिश हो जाती है जिस वजह से वो मोटी नहीं होती। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इससे क्या नुकसान होता है। तो इसमें जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके जो रंग हैं वो जर्द पड़ जाते हैं और चेहरे मुरझा जाते हैं। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है। बड़े शहरों में आलूदगी का सबसे बुनियादी और बड़ा सबब यह है कि शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रश होती है और उसका जो धुआं है और फैक्ट्रियाँ जो हैं उनका जो धुआं है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आलूदगी में इजाफ़ा हो जाता है, पोल्यूशन ख़राब हो जाती है। मौजूदा देहात है पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं। जी मौजूदा देहात पुराने देहातों से इस वजह से मुख्तलिफ। पुराने देहातों में ना तो कोई टेलीफोन की मोबाइल फ़ोन की सहूलियात थी और ना ही वहाँ पर पक्की सड़कें थी, ना ही कोई बिजली का निज़ाम था, ना ही कोई गैस का निज़ाम था। लेकिन आज के देहात जो हैं वो पुराने देहातों से अक्सर मुख्तलिफ हैं। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं। जी लोग देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी तिब्बी सहूलियात की वजह से, तालीमी सहूलियात की वजह से और स्कूल्स की जो सहूलियात अच्छे स्कूल नहीं होते देहातों में, इस वजह से वो शहरों की तरफ रुख करते हैं और ना ही देहातों में कोई नौकरियां, फैक्ट्रियां, कारखाने होते हैं। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं। इसके बाद अगला जवाब है इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है। जी इस नकल मकानी को रोकने के लिए देहातों में जिस तरह शहरों में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं और इसी तरह दफातर मौजूद हैं, नौकरियां मौजूद हैं, इसी तरह हमें देहातों में भी ये सारी सहूलियात मुयस्सर करनी पड़ेंगी, मुहैया करनी पड़ेंगी। इस वजह से से क्या होगा, जो देहातों की नकल मकानी है वो रुक जाएगी। तो आगे हमारे पास खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज की मदद से पुर करें। जैसे यहाँ पे पहली मिसाल है मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। तो मेहमान का जो मुतज़ाद होता है वो मेज़बान होता है, लिहाजा मेहमान ने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है, यानी मसरूफ़ है। फ़ारिग का मुतज़ाद मसरूफ़ है। आगे है वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा, यानी जल्दी नहीं सोया था वो, फिर आएगा इसका जवाब देर से उठा, वो सुबह देर से उठा। जी देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, देहाती और शहरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। ताज़ा रोटी खाओ, डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। जी बासी। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए। पिछला जवाब है ताज़ा रोटी खाओ, बासी रोटी खाने से पेट में दर्द होता है। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए, अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा। जी अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आम तौर पर लोगों के घर तंग होते हैं। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार आहिस्ता कर दो या सुस्त कर दो, तेज़ सुस्त। जी कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं, पक्के मकान दिखाई देते हैं। अगला सवाल है वाहिद को जमा और जमा को वाहिद अल्फाज में तब्दील करें। जी तातीलात, तातील, कस्बा, कस्बात, इमारत, इमारात, मस्जिद, मसाजिद, मकामात, मकाम, मौक़े, मौका, आलात, आला, देहात, दीहा, मकान, मकानात, मराकज़, मरकज़। जी आपने ये याद कर लेने हैं। उसके बाद है जी किसी मुस्तनद लुगत की मदद से इन लफ्ज़ों पर एराब लगाएं। जी मैं इनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर देता हूँ, आपने ध्यान से इसको सुनना है। इस्तिक़बाल, जी ये बाब इस्तक़बाला, इस्तक़बाला यस्तक़बिलु इस्तिक़बालन, उसी से है इस्तिक़बाल। आगे है जानिब, मग़रिब, वक्त, फ़ारिग, ख़ालिस। जी ये मैंने आपको इसकी तस्वीर भी सेंड कर दी थी, लिहाजा ज़्यादा वजाहत की लिख कर बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने तस्वीर सेंड कर दी है। दोबारा इंशाल्लाह फिर सेंड कर दूँगा। ये जुमले देखिए, आजकल बाज़ार में खरबूजा आम मिल रहा है। अगला जुमला है आम एक खुश जायका फल है। आम और आम का इमला मुख्तलिफ है मगर आवाज़ एक जैसी है। ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं।
आप हल और हल का फ़र्क जुमलों की मदद से वाज़े करें। जी, किसान हल की मदद से ज़मीन को नरम करता है। और अगला जो हल है हा वाला सॉल्यूशन, जी, मैंने उस्ताद की मदद से रियाजी के सवालात हल किए। और तीसरा हल जो है वो ये है कि चीनी पानी में हल हो जाती है। इसके 3 जुमले बन रहे हैं। जी, जुमलों में इस्तेमाल करें। तरस जाना, दूभर, माहौल, काम धंधा, नकल मकानी। जी, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तरस गया हूँ। जी, दूबर मुश्किल, पाँव पर ज़ख़म की वजह से अहमद का चलना दूबर हो गया। जी, माहौल, माहौल की आलूदगी में शोर भी एक किस्म है। जी, काम धंधा, देहातों के लोग काम धंधा की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। नकल मकानी, लोग तिब्बी सहूलियात के लिए देहातों से शहरों का रुख करते हैं। यानी लोग तिब्बी सहूलियात की गर्ज से देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कालिम अलिफ और कालिम बे। मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसका जो सही जुमला है, मरीज़ रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसी तरह से ये आगे जुमले लिखे हुए हैं यहाँ पे। मेरी बात का बुरा ना मनाएं। जी, मनाएं, ये कौन सा कोई ऐसा कोई उर्स हो रहा है जो मनाना है, बल्कि यहाँ पे मेरी बात का बुरा ना माने, इसका जो राइट आएगा। आप नारोवाल से कब वापस लौटे। जी, आप नारोवाल से कब लौटे। जी, अगले का आगे है, मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। जी, राइट आएगा, मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया। आगे है, इसमें नाराज़गी की क्या बात है। जी, ये लफ्ज़ जो नाराज़गी है ये दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब आएगा, इसमें नाराज़गी की क्या बात है। जी, गाफ नहीं आएगा। गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं। जी, राइट आएगा, गाली देना शरीफों का शेवा नहीं। आगे है, मेरे को बाज़ार जाना है। नहीं, ये दुरुस्त नहीं जुमला। सही जुमला ये है, मुझे बाज़ार जाना है। चलें, इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।